जी, तो मेरा पहला सवाल यही है प्रोफ़ेसर मुक्तदर कि अ, बड़ा हंगामा है। हिंदुस्तान के मीडिया को देखें तो आपको लगेगा कि इससे बड़ी घटना इस पूरे प्लैनेट पे, इस पूरे ग्रह पर कोई और नहीं हो रही है। और ये भारत का स्वर्णिम काल है, जहाँ पर उसके प्रधानमंत्री को विश्व स्तर पर आदर सत्कार से नवाजा जा रहा है। क्या सचमुच में ये इतनी बड़ी घटना है? देखिए, इट इज़ इंटरेस्टिंग कि ये समझना कि इंडिया के लिए ग्रेट मोमेंट आ गया है क्योंकि अमेरिका इंडिया को रिकग्नाइज कर रहा है। सो दे हैव टू रियलाइज कि आप इतने खुश इसलिए हो रहे हैं कि अमेरिका ने आपको रिकग्नाइज किया है। इट्स नॉट कि आप अमेरिका से बड़े हो गए। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इंडियन मीडिया देखते हैं और फिर अमेरिकन मीडिया देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दो डिफरेंट प्लैनेट्स पर हैं। आप देख लें पूरे जो मेन स्ट्रीम अमेरिका के जो न्यूज़पेपर्स हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, या जो मेन प्लेटफॉर्म्स है सीएनएन वगैरह, उनका कवरेज बहुत ही अलग है इंडिया से। उनका कवरेज बार बार दो तीन चीज़ें हाईलाइट करता है कि क्या अमेरिका इंडिया से जो ताल्लुकात बढ़ा रहा है, इज़ इट अलाउइंग जियो पॉलिटिक्स टू ओवरकम ह्यूमन राइट्स। यानी यही कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स की वजह से क्या अमेरिका ह्यूमन राइट्स को और डेमोक्रेसी को बेसिकली दगा कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जो बाइडन ने जो कहा कि दुनिया में जो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डेमोक्रेसीज और अथॉरिटेरियन रिजिम्स के बीच में है। तो कई अखबार इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क टाइम्स, जो पेपर ऑफ द रेकर्ड कहते हैं हमारे पास, तो उसमें अल्फाज ऐसे लिखा यूज़ किए गए, डेमोक्रेसी ओनली इन नेम, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, इस तरह के अल्फाज यूज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई वाई इज़ बाइडन वेरी क्वाइट, क्योंकि जब बाइडन इलेक्ट हुए थे और इलेक्शन के दौरान उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ह्यूमन राइट्स विल बी द सेंटर पीस ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। तो ये कह रहे हैं कि फिर वापस आ गए हैं। तो जो बहुत ही संजीदा तौर पे देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका हैज़ टू बैलेंस इट्स आइडियल्स और उसकी प्रैग्मेटिज्म। आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म को बैलेंस करें। हाँ, समझते हैं ज़रूरी है। देखिए, इंडिया के अमेरिका के लिए 3 ज़रूरतें हैं इस वक़्त। मैं हमेशा कहता हूँ कि अमेरिका जो है सो अकेला नहीं लड़ता, उसको साइड किक की ज़रूरत होती है। तो जब वो सोवियत यूनियन के साथ लड़ रहा था, यूरोप वाज़ द साइड किक, बैटमैन को रॉबिन की ज़रूरत होती। अब चाइना के खिलाफ अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में एंटर हो रहा है, वी आर प्रैक्टिकली इन अ कोल्ड वॉर नाउ, तो इंडिया को चुन लिया है एज़ अ साइड किक कि तुम मेरे रॉबिन हो गए व्हेन वी गो आफ्टर चाइना। तो इट नीड्स, और इंडिया के पास वो है, चाइना से ज़्यादा बंदे हैं अपने पास, लड़ाई में तो बहुत ही काम आएंगे ये, प्लस द लैंड मैस बॉर्डर्स चाइना। तो अगर जंग होती है चाइना के साथ तो समुद्री जंग ताइवान के पास होगी और ज़मीन की जंग यहाँ अपने इंडिया के बॉर्डर्स पर होगी। तो अमेरिका नीड्स इंडिया, इंडिया में बेसिस बनेंगे, इंडिया में आके अमेरिका के फौजें लैंड करेंगी। सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि इंडिया, तो दे आर प्रिपेयरिंग इंडिया टू बी दैट काइंड ऑफ ए पार्टनर। इंडिया को अब वो ट्रेन कर रहे हैं। इस साल के जो डिफेंस बजट है इंडिया के जूनियर ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए है। व्हाट आर दे गोइंग टू बी ट्रेन्ड इनटू? दे विल बी ट्रेन्ड टू बिकम इंटरऑपरेबिलिटी नाम का वर्ड यूज करते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी। यानी इंडिया की फौजें अमेरिकन फौजों के साथ इन ट्यून हो जाए ताकि दे कैन ऑपरेट टुगेदर। सो तो अमेरिका इज प्रिपेयरिंग इंडिया क्वाड के थ्रू, I2U2 के थ्रू, टू टू बेसिकली कंटेन चाइना। दूसरी चीज ये है, इंडिया खुद एक खजाना है टैलेंट का और उसको लूट रहा है अमेरिका हर तरह से। मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ ना, हैदराबाद में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं डेलावेयर में पढ़ा रहा हूँ। मैं कहता हूँ हैदराबाद से 3 बड़े डायमंड निकले, एक कोहिनूर, दूसरा होप और तीसरा मैं। तो वो दो तो यही है अमेरिका में, कोहिनूर अंग्रेजों ने रख ली। सो द थिंग इज कि अमेरिका इज टेकिंग टैलेंट, हर साल 1-2 लाख इंडिया के टैलेंटेड इंजीनियर्स डॉक्टर्स यहाँ आ जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब थ्रू जो इनोवेशन ब्रिज की बात कर रहे हैं उसमें भी डिफेंस, दे विल नाउ फोकस इंडियन टैलेंट ऑन अमेरिकाज डिफेंस नीड्स फंडेड बाय अमेरिका। सो दूसरी चीज, अमेरिका इज नाउ बेसिकली टेकिंग अवे जितना टैलेंट हो सकता है इंडिया से टू अमेरिका। अमेरिका की जो जो राज है ना, अमेरिका की कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डोमिनेशन, अमेरिका ने 250 साल में वो चीज़ें अचीव कर ली जो दूसरे मुल्कों ने 2500 साल में नहीं किया।
एंड दैट इज बिकॉज इट ब्रिंग्स द बेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिर वो इसके लिए काम करते हैं। और जो तीसरी चीज ये है कि इंडिया इज बिकमिंग द थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट, और लेकिन थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट जरूर है, लेकिन इट इज द बिगेस्ट डिफेंस मार्केट, क्योंकि जो दो बड़े हैं चाइना और अमेरिका, वो इंपोर्ट नहीं करते ज्यादा हथियार, एक्सपोर्ट करते हैं। वो सो बेचते हैं। हाँ, India has become the biggest weapons buyer and America is the biggest weapons seller. They are the natural partners हैं वो। और तीसरी चीज का और एक पहलू ये है कि खासतौर से पेंडेमिक के बाद और फिर ये रशिया यूक्रेन की जंग के बाद वेस्टर्न ममालिकों को एक बहुत शदीद एहसास हो गया कि सप्लाई चेन डिपेंडेंसी जो हो गई थी, जैसा कि जर्मनी की रशिया पर और अमेरिका की चाइना पर और यूरोप की भी चाइना पर, उसे वो मिटिगेट करना चाहते हैं। तो द स्लोगन ये यूज हो रहा है, चाइना प्लस वन। तो बाज लोग सप्लाई चेन में चाइना प्लस वियतनाम कर रहे हैं, तो अमेरिका इज ट्राइंग टू मेक इट चाइना प्लस इंडिया, क्योंकि इंडिया का साइज और इंडिया के पास जितने इंजीनियर्स वगैरह हैं, दे कैन एट सम पॉइंट रीलोकेट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना इनटू इंडिया। वक्त लगेगा, बट दे आर ग्रूमिंग इंडिया फॉर ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स। तो ये चौथी चीज, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, ये भी है जी हाँ, डिफेंस के अलावा भी। मूवीज, हर चीज, नेटफ्लिक्स कितना पॉपुलर है आपके पास, यू नो, यू आर आल्सो कल्चरल कंज्यूमर ऑफ अमेरिकन प्रोडक्ट्स ना। तो इंडिया इज अनडाउटेडली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका। तो जो स्ट्रेटेजिकली जो सोच रहे हैं अमेरिकन, दे अंडरस्टैंड कि भाई देखो, मोदी तो वहाँ हमेशा रहने वाले नहीं है, लेकिन इंडिया तो हमेशा रहेगा। सो वी नीड इंडिया देयर। दिस इज नॉट अबाउट मोदी, सिवाय इंडियंस के, और nobody thinks that this is about Modi. This is about India, this is about China, and this is about America. मैं पिछले 2-3 महीने से ये बात, जब भी मुझे मौका मिला, मैं इंडियन से कहने की कोशिश करता हूँ कि इंडिया का जो ग्रोथ हुआ है ना सडनली फ्रॉम ए जीडीपी परस्पेक्टिव, कि इंडिया एक किस्म से किंग मेकर बन गया है। किंग मेकर यानी अगर ये जो चाइना बेसिकली अमेरिका का तख्ता पलटने की कोशिश कर रहा है। इट वांट्स टू रिमूव अमेरिका फ्रॉम नंबर 1 स्पॉट, और ग्लोबल ऑर्डर भी बदल देगा। तो ये जो तख्ता पलटने की जो कोशिश कर रहा है, अगर इंडिया साइड्स विद अमेरिका, तो अमेरिकन हेजेमनी तो ये पूरी सेंचुरी तक एक्सटेंड हो जाएगी, और शायद नेक्स्ट सेंचुरी में भी अमेरिका और वेस्ट विल डोमिनेट। लेकिन अगर इंडिया न्यूट्रल रहता या चाइना से माहिदा कर लेता, कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लेता, तो ये सेंचुरी विल बिकम द एशियन सेंचुरी, एंड वेस्ट की हेजेमनी खत्म हो जाएगी। तो इंडिया हैज टू थिंक वेरी केयरफुली के अब बातों से ऐसा लगता है, खासतौर से इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर, यू नो, थोड़ा एरोगेंस आ गया है। दे आर थिंकिंग दे आर स्मार्टर देन अमेरिका, कि हम अमेरिका से जो जो चाहे वो ले लेंगे और कुछ देंगे नहीं बाहर। वी विल नॉट मेक कंसेशंस टू इंडिया, टू अमेरिका, बट वी विल टेक एवरीथिंग। एशली टेलिस ने एक अच्छा आर्टिकल लिखा था फॉरेन अफेयर्स में, उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया की पोजीशन ऐसी है, अगर इंडिया की चाइना से जंग होती है तो दे वांट अमेरिका टू हेल्प, लेकिन अगर अमेरिका की चाइना के साथ जंग होती है देन इंडिया मे नॉट हेल्प।